बिहार तक, बिहार का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। बिहार में बीजेपी और जेडीयू के बीच तनातनी के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। कुछ इसी तरह के संकेत 2010 के विधानसभा चुनाव के बाद मिलने शुरू हो गए थे और 2013 आते आते दोनों दलों के राह अलग अलग हो गए थे। खैर 2017 में फिर से ये दोनों दल एक साथ आए हैं और अब तक ये साथ में हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना होगा। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। बीजेपी के सांसद रामकृपाल यादव ने लोकसभा में कहा कि वो बिहार सरकार से बहुत निराश हैं और उनकी निराशा की वजह यह है कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना है उसमें बिहार की प्रगति काफी धीमी है, इसलिए वो इस बात से निराश हैं। और ये बात उन्होंने लोकसभा में उठाई, प्रश्नकाल के दौरान उठाई और जो केंद्रीय मंत्री हैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के गिरिराज सिंह, उन्होंने इस पर जवाब भी दिया। वो भी बिहार से हैं और ये कहा गया कि जो गति है उसकी परियोजना की वो काफी धीमी है और इस पर काफी चर्चाएं हुई। जेडीयू के सांसदों ने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि क्या आपने इस बारे में बिहार सरकार के अधिकारियों से बातचीत की, कोई बैठक की? मंत्री जी ने कहा, गिरिराज सिंह ने, कि उन्होंने तमाम बैठकें की, सब कुछ किया, लेकिन बावजूद इसके स्थिति में सुधार नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है। जब ये सत्ता में जब ये चुनाव होता है तो यही कहा जाता है कि केंद्र में जो सरकार हो, राज्य में भी हो, तो ये डबल इंजन की सरकार होती है, यानी कि विकास की गति जो है वो दुगुनी हो जाएगी, डबल इंजन। बावजूद इसके इस तरह के सवाल गठबंधन के अंदर से उठाए जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जनता का सवाल है। बीजेपी जेडीयू के साथ साथ हम और वीआईपी 4 पार्टियां मिलकर बिहार में सरकार चला रही है। अगर बिहार सरकार काम नहीं कर रही है, विकास की गति धीमी हो रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी के मुताबिक यह माना जाए कि इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पर चुनाव लड़ते समय तो ये बातें नहीं होती है कि हम अगर फेलियर होंगे तो इसके लिए जिम्मेदार अमुक आदमी होगा या मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस बार के विधानसभा चुनाव में काफी कम सीटें जीती। 43 सीटें थी उनके पास, 74 सीट जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी है यहां। बावजूद इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए गए, हालांकि नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं थे। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि आप ही मुख्यमंत्री बनिए क्योंकि चेहरा आप थे। और अब हालात ये हैं कि जब विकास की बात आती है तो एक दूसरे पर थोपाथोपी होने लगती है। अब बीजेपी इस तरह का सवाल कर रही है, तो उससे पहले जेडीयू ने भी कुछ कम अपना दांव नहीं खेला है। जेडीयू ने एक बार फिर, या जेडीयू कहें या फिर बिहार सरकार ने पत्र लिख दिया केंद्र सरकार को कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, ये जानते हुए भी कि अब प्रावधान उस तरीके का है नहीं कि किसी को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हालांकि विशेष राज्य के दर्जा मिलने से राज्यों को काफी लाभ होता है और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों के लिए तो ये काफी जरूरी भी था। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक से इसकी मांग हो रही है, लेकिन मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब आते हैं नीति आयोग में। नीति आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी है और पिछले कई सालों की रिपोर्ट आप देखेंगे तो बिहार हर साल सभी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, निचले पायदान पर रहता है। इससे पहले योजना आयोग बना था, नीति आयोग से पहले, उसमें भी वही हालात थे बिहार के। यानी कि कोई भी आयोग बदल जाए, बिहार के लिए सबसे निचला पायदान आरक्षित है।
नीतीश कुमार की सरकार की माने तो विकास का काम पहले की अपेक्षा काफी हुआ है। हालांकि जनसंख्या भी इस दौरान काफी बढ़ी है, ये बात भी गौर करने की है, पर जो गति होनी चाहिए, जो स्थिति होनी चाहिए विकास की, वो विकास अब तक नहीं हो पाया है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट से परिलक्षित होता है। अब नीति आयोग और योजना आयोग का जो काम करने का तरीका है वो दोनों अलग अलग है। नीति आयोग है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका मतलब हुआ नीति आयोग का, यानी कि जो राज्य पिछड़ा हुआ है उसको कैसे ऊपर लाया जाए, विकास की गति वहां कैसे तेज हो, इसके बारे में नीति आयोग काम करती है। बल्कि जबकि योजना आयोग जो है वो पंचवर्षीय योजना बनाकर और उसका कार्यान्वयन कैसे हो, विकास कैसे हो, इसके बारे में एक योजना बनाती थी। तो दोनों में बेसिक अंतर ये है। नीतीश कुमार का कहना है कि नीति आयोग जब ये मान रहा है कि बिहार अभी भी पिछड़ा है, तो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और इसी बात को लेकर उन्होंने पत्र भी लिखा है। उन्हीं के मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं बिहार के, वो कहते हैं कि विशेष राज्य के दर्जा की बिहार को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार जो है वो मदद कर रही है बिहार को विकास की गति को तेज करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि बिहार को जितना पिछड़ा बताया गया है नीति आयोग की रिपोर्ट में, उसमें बिहार को अगर विकसित करना है, बिहार का विकास करना है, तो केंद्र सरकार को इस पर विशेष नजर देने की जरूरत होगी। काफी जो राशि जो अन्य राज्यों से काफी ज्यादा हो, जो पैकेज हो, हालांकि पैकेज की बात होती है 2015 की, लेकिन वो उतना काफी नहीं रहा है जितनी जरूरत है बिहार को। और विशेष राज्य के दर्जे में जो भी जो प्रावधान थे, जो सुविधाएं मिलती थी सरकारों को, उससे भी काफी लाभ मिलता था राज्य को विकास की गति, राज्य में विकास की गति को तेज करने के लिए। लेकिन अब वो प्रावधान नहीं है, तो ऐसे में केंद्र को अलग से कुछ बिहार के लिए कुछ सोचने की जरूरत है, ताकि बिहार भी नीति आयोग के रिपोर्ट में ऊपर का स्थान पा सके। तो ये जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की बनती है। कहने का मतलब ये है कि बिहार के विकास की जिम्मेदारी सबकी है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो हम हो, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो। लेकिन एक बात गौर करने की जरूर है कि बिहार के कई मंत्री केंद्र में हैं, और ये जानना बेहद जरूरी है कि उन मंत्रियों का बिहार सरकार से तालमेल कितना बेहतर है। अगर बात की जाए कि बिहार सरकार जो है और केंद्र में जो बिहार के मंत्री हैं, उनमें तालमेल की अगर बात की जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि उनमें कोई तालमेल नहीं है। जिस तरह का सहयोग वहां के मंत्री, केंद्र के मंत्री को बिहार से सरकार से मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। बिहार सरकार को जिस तरह का सहयोग केंद्र के मंत्री जो कि बिहार के हैं उनसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, और इसका नतीजा जो है वो भुगतता है बिहार और बिहार का विकास। इसलिए जरूरत यह है कि तालमेल बनाकर चलें, क्योंकि लंबे समय के बाद 2017 से ही 4 साल 4.5 साल हो गए, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है। इससे पहले 1990 में यह अवसर मिलता था जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और बिहार में भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। तो ये मौका मिला है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार के विकास की गति को तेज करने के लिए। तो इसमें सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।